नमस्ते नमस्कार। तो आप देख रहे हैं BR 46 न्यूज़ और अभी हमारी मौजूदगी है खैरा प्रखंड में। और यह जो पैदल यात्रा आप लोग देख रहे हैं यह 75 किलोमीटर का पैदल यात्रा है और यह बटिया बरनार से शुरुआत किया गया और जिला मुख्यालय तक जाएंगे। आइए हम बाबू साहब से कुछ बातें करेंगे कि यह पैदल यात्रा कहां से कहां तक है और किस विषय पर यह पैदल यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा किसानों के 7 सूत्री मांग को लेकर के है। पहला मांग है कि बरनार निर्माण से जिन 6 गांव का विस्थापन होगा वैसे विस्थापित गांव को पुनर्वास की गारंटी किया जाए, उनके मुआवजे की गारंटी किया जाए, ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं उनको वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिया जाए। गरीब भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन की व्यवस्था किया जाए। NH 333A के चौड़ीकरण में जिन किसानों का जमीन, दुकान, मकान, खेत, खलिहान का अधिग्रहण किया जा रहा है वह अधिग्रहण नीति के तहत तमाम किसानों को वर्तमान MBR का 5 गुना मुआवजा की व्यवस्था किया जाए। कि विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। प्रत्येक किसान के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की व्यवस्था किया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर ये यात्रा बरनार से पैदल चलकर आज हुल दिवस के मौके पर जिला समाहरणालय पहुंचेगा और जिला समाहरणालय पहुंच करके वहां के जिला पदाधिकारी को अपना 7 सूत्री मांग पत्र सौंपेगा। सर यह बारिश में भी आप लोग थके नहीं, रुके नहीं? देखिए, हम किसान हैं, किसान का बेटा है, लोग किसान है। ना किसान बारिश में रुकता है, ना गर्मी में झुलसता है, ना ठंड लगता है। अगर किसानों को ये तीनों चीज लगना शुरू हो जाए तो इस दुनिया का पेट कौन भरेगा। हर किसान अगर काम करना बंद कर दे तो इतनी बड़ी आबादी का पेट कौन भरेगा, ये सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आगे? आपने किसानों का इतिहास को अच्छी तरह से जानते होंगे। जब जब किसान अंगड़ाई ली है तो देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी भी आप देखेंगे कि तीनों कृषि कानून को उन्हें वापस लेना पड़ा। ये भी जो 7 सूत्री मांग है, अगर हमारा सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम इस सवाल को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर 333 NH का जो मतलब भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वह कौड़ी के भाव में जो है लिया जा रहा है किसानों से। इसके पक्ष में आप सरकार से क्या हम लोगों का साफ मानना है और हमारा ये डिमांड है कि NH 333 चौड़ीकरण में जिन किसानों का जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिनका मकान का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिनका दुकान का अधिग्रहण किया जा रहा है, खेत खलिहान का अधिग्रहण किया जा रहा है, वैसे किसानों को वर्तमान मार्केट वैल्यू का 5 गुना मुआवजा की व्यवस्था किया जाए। और जिनके पास जमीन नहीं है वैसे विस्थापित किसानों को पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। लेकिन जो सूची सरकार जारी की है वह लग रहा है 2013 का ही है। खासरा वर्गीकरण में हम जो जमीन जिस वर्ग में है उसी वर्ग के आधार पर उनको मुआवजा देने की बात हम लोगों ने कहा है। लेकिन ये कॉर्पोरेट हित में पॉलिसी ला करके किसानों के जमीन को कौड़ी के भाव में खरीदना चाहता है, जो किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन नोटिस के माध्यम से जो है किसानों को बोल रहे हैं कि अंतिम नोटिस है और यह नोटिस में अगर आप लोग कागजात जमा नहीं करेंगे तो आप लोग। वो सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए अंतिम नोटिस होगा। लेकिन हमारा जब तक मुआवजा पूरा नहीं होगा, विस्थापित किसानों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक हम अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप इन सारे चीजों पर किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता नहीं करेंगे तब तक हम अपना जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को एकजुट होने के लिए क्या संदेश देंगे आप अपने? किसानों को एकजुट करने के लिए हमारा संदेश यही है कि ये जो तानाशाही मोदी सरकार है और बिहार में जो बुलडोजर राज की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। आज हम देख रहे हैं कि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों के झुग्गी झोपड़ी को किस प्रकार से बुलडोज करने की जो इनकी राजनीति है, इसके खिलाफ हम तमाम लोग संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। अरे इनकलाब जिंदाबाद! अरे विस्थापित किसानों को पुनर्वास देना होगा। विस्थापित किसानों को पुनर्वास देना होगा।
जलाशय के विस्थापित किसानों को पुनर्वास देना होगा।